हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हर्ष फ्रॉम प्रेक्षा इंस्टीट्यूट और हम अपने आज के वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन आपने सुना होगा, इट्स अ टॉपिक ऑफ क्लास 12th, चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इसमें हम कर रहे हैं रेप्लिकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन में क्या है, डीएनए से डीएनए का कॉपी बनता है। तो इट इज द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ डीएनए अकर, मतलब जो ऑलरेडी आपके सेल के पास डीएनए है वो एक नया डीएनए का कॉपी बनाता है। क्लियर? तो रेप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस इन विच डीएनए मेक इट्स मल्टीप्लिकेटिव कॉपीज। ठीक है, अपनी बहुत सारी वो कॉपीज क्रिएट करता है किस प्रोसेस में, दैट इज रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन को हम बोल सकते हैं इट इज अ बायोलॉजिकल पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉलीमर्स मिलके एक पूरा डीएनए मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब डीएनए का स्ट्रक्चर आपको पता है कैसा होता है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है, डबल हेलिक्स होता है, 3' to 5' एंड 5' to 3' एंड ये सारी चीजें डीएनए में होती हैं। उसके पास एडेनिन, ग्वानिन, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, फॉस्फोरस होता है, शुगर होता है। क्लियर? तो बायोलॉजिकल, ये क्या है रेप्लिकेशन आपका? बायोलॉजिकल पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है। इट इज एन एंजाइम कैटालिटिक प्रोसेस और एंजाइम कैटालाइज्ड प्रोसेस। इसमें हम क्या करते हैं, हमें एंजाइम्स चाहिए होते हैं। इट इज एन एंजाइम कैटालाइज्ड प्रोसेस। क्लियर? इसमें स्टेप्स आते हैं। इसमें क्या होता है, इनिशिएशन फर्स्ट स्टेप, सेकंड है इलॉन्गेशन एंड थर्ड इज टर्मिनेशन। बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन किया था जिन्होंने डीएनए हेलिक्स मॉलिक्यूल डीएनए हेलिक्स का मॉडल दिया था, दैट इज वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक, उन्होंने डीएनए का जब स्ट्रक्चर पढ़ा, 3D मॉडल पढ़ा, दैट इज डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, उसी के साथ साथ उन्होंने ये जो रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी थी ये भी डीएनए की उन्होंने देखी। ठीक है, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली अगर हम देखें तो एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव किया है, यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो यूकैरियोट्स में इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है टेलर एंड उसकी टीम ने। क्लियर? इन टेलर और उसकी टीम ने इन विशिया फैबर, बीन्स होती हैं प्लांट्स में। और अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में इसको एक्सप्लेन किया गया था बाय इकोलाई में किसने किया था, मिजल्सन और स्टोल ने। इट वाज एक्सप्लेन बाय मिजल्सन एंड स्टोल एक्सपेरिमेंटली इन इकोलाई बैक्टीरिया, इन इकोलाई बैक्टीरिया। क्लियर? तो रेप्लिकेशन क्या है, वो प्रोसेस है जिससे डीएनए अपनी मल्टीप्लिकेटिव कॉपीज बनाता है। क्लियर? ये स्टेप्स में होता है, इसमें एंजाइम्स चाहिए होते हैं। इसमें क्या है, वाटसन और क्रिक ने इसको क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। नाउ अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारी जो रेप्लिकेशन है ना, जो हमारी रेप्लिकेशन है वो हमारी क्या है, जो हमारी रेप्लिकेशन है वो क्या है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर की होती है। इट इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। दूसरा, इट इज सेमी डिसकंटिन्यूअस, इट इज सेमी डिसकंटिन्यूअस। तीसरा, इट इज बाई डायरेक्शनल। अगर हम बात करें रेप्लिकेशन की तो रेप्लिकेशन हमारी क्या है, बाई डायरेक्शनल। क्लियर? इसी के साथ साथ ये हमारी 5' to 3' डायरेक्शन में काम करती है। मतलब जो हमारा नया स्ट्रैंड बनेगा डीएनए का वो स्टार्ट कहाँ से होगा, 5' to 3' डायरेक्शन में। कहाँ से स्टार्ट होगा, 5' to 3' डायरेक्शन में। प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा हमने कि हमारी जो रेप्लिकेशन है वो क्या होती है, सेमी कंजर्वेटिव होती है। रेप्लिकेशन हमारी क्या होती है, सेमी कंजर्वेटिव होती है, सेमी डिसकंटिन्यूअस होती है। मतलब इसमें डीएनए का एक स्ट्रैंड जो है वो लीडिंग में बनता है, मतलब वो कंटिन्यूशन में बनता है। दूसरा क्या है,
आपका डिसकंटिन्यूशन में बनता है, उसको हम लैगिंग बोलते हैं। जब हम इसका प्रोसेस करेंगे उसमें हम आपको सारे ये चीजें बताएंगे। देन इसमें हमेशा क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा, मतलब स्टार्ट हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा। दूसरा ये बाई डायरेक्शनल है, मतलब ये आपका डीएनए है। तो रेप्लिकेशन जो अगर यहाँ एक और पॉइंट है इसका, इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक ओराई साइट चाहिए होता है, ठीक है। रेप्लिकेशन ऑलवेज अकर एट ओराई साइट, इसको हम ओराई सी भी बोलते हैं, ठीक है, और यार ओरी साइट भी बोलते हैं कुछ, ठीक है। तो रेप्लिकेशन जहाँ पे ओराई साइट आई, यहाँ से इस साइड को भी हो सकती है और यहाँ से इस साइड को भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन होगी किस डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगी। पोलैरिटीज उसकी यही है, क्लियर। तो दिस वाज द प्रॉपर्टीज ऑफ रेप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ रेप्लिकेशन में क्या आया कि रेप्लिकेशन हमारी सेमी कंजर्वेटिव नेचर की है, रेप्लिकेशन हमारी सेमी डिसकंटिन्यूअस है, रेप्लिकेशन हमारी बाई डायरेक्शनल होती है, और अगर होगी तो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही ये होगा, क्लियर। नाउ you have one experiment in your book, that is Michelson-Stokes experiment, that is Michelson-Stokes experiment। और Michelson-Stokes experiment में क्या किया उन्होंने, Michelson और Stokes ने क्या किया, ये जो हमने बात बोली कि हमारी रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव नेचर की है, इसको उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, कौन, आपका रेप्लिकेशन, क्लियर। ना उस एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिए जी एक इकोलाई, उन्होंने इकोलाई लिए नॉर्मल, उनको उन्होंने कल्चर किया, ये इकोलाई तुम्हारे, और इन्होंने जो न्यूट्रिटिव मीडियम दिया ना, न्यूट्रिटिव मीडियम इन्होंने दिया ऑफ हैवी आइसोटॉप ऑफ नाइट्रोजन, मतलब न्यूट्रिटिव मीडियम में उन्होंने नाइट्रोजन का हैवी डोज डाल दिया, हैवी आइसोटॉप उसका डाल दिया। इनको मल्टीप्लिकेशन करने दी, मल्टीप्लिकेशन मतलब आपके इकोलाई को मल्टीप्लाई करने में 20 मिनट लगते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन जो इनके पास आई, उसमें जो इकोलाई आए ना, उनके डीएनए में, ठीक है, ये जो फर्स्ट जनरेशन आई, इनके डीएनए में N15, अब आपको पता ही है डीएनए के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, तो उसने क्या किया, आपके ये आ गए, इनको ले लिया, सेंट्रीफ्यूग किया, सेंट्रीफ्यूग किया, सेंट्रीफ्यूग उन्होंने किया सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट डाल के, सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट डाल के। तो जो हैवी नाइट्रोजन वाले डीएनए थे, ठीक है, जो हैवी नाइट्रोजन वाले डीएनए थे, वो यहाँ नीचे आके कलेक्ट हो गए, नीचे आके कलेक्ट हो गए। तो इनके पास क्या था, N15, इनके पास क्या था, N15 था, क्लियर। फर्स्ट जनरेशन समझ आ गई कि मिचेल्सन और स्टॉल ने क्या किया, उन्होंने लिए जी कल्चर, उन्होंने लिया एक कल्चर, ठीक है, कल्चर लेने के बाद उन्होंने इस कल्चर को, जो हमारी जनरेशन आई, मल्टीप्लाई करने के लिए छोड़ दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी जनरेशन आई, उसको उन्होंने जब चेक किया सेंट्रीफ्यूग करने के बाद, तो उनके डीएनए में दोनों स्ट्रैंड्स के पास नाइट्रोजन 15 था, दोनों स्ट्रैंड्स के पास क्या था, नाइट्रोजन 15, और दोनों के दोनों हैवी बैंड वाले नाइट्रोजन जो हैं वो सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट लेके उन्होंने सेंट्रीफ्यूग कर दिया, और सेंट्रीफ्यूग करने के बाद आपके हैवी नाइट्रोजन नीचे बैठ गए, क्लियर। देन उसने क्या किया, ये जो आए इन इकोलाइज को नॉर्मल N14 वाली न्यूट्रिटिव मीडियम के साथ, मतलब ये जो है इनके पास क्या है डीएनए N15 वाला, तो इनको N14 मीडियम के साथ ग्रो करवाना शुरू कर दिया, N14 मीडियम के साथ ग्रो करवाना शुरू कर दिया, क्लियर। अब जब वो जो सेकंड जनरेशन आई, उसको भी सेंट्रीफ्यूग किया सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट के साथ, तो उनके पास जो ये आए, उनके पास अब एक स्ट्रैंड N14 वाला था और दूसरा स्ट्रैंड N15 वाला था। दूसरा स्ट्रैंड क्या था, N15 वाला था। अब इसको भी क्या कर दिया, उसने ग्रो करवाना शुरू किया, फिर से इनको फिर से नॉर्मल वाले में ग्रो करवाना शुरू किया। तो हमारे पास जो हाइब्रिड आए ना, उनके पास ये चीज़ आ गई, एक आ गए आपके N14, एक आपके पास आ गया N15 और N14 वाला, ठीक है। मतलब आपके पास
अब ये स्ट्रैंड बनेगा तो ये 2 स्ट्रैंड बनाएगा। रेप्लिकेशन मैंने बताया है, एक सेल से मतलब एक डीएनए से दूसरी कॉपी बनती है। तो इसके साथ N14 इसने जब नया स्ट्रैंड बनाया इन्होंने, तो इन्होंने जो नया स्ट्रैंड बनाया, यहाँ सामने लिखती हूँ मैं इसी के, इस N14 ने नया स्ट्रैंड बनाया, इसने बनाया N14 विद N14। क्लियर? इस N15 ने नया स्ट्रैंड बनाया, वो बनाया N15 और N14 वाला। फर्दर ऑन ग्रो करेंगे, आपके पास N15 भी बन गया है, N14 भी बन गया है, ठीक है। फिर आपके पास N14 भी, एंड देन फिर से आपके पास 2 पेरेंट जैसे बने जिनके पास N14 था, जिनके पास N14 था, और 2 आपके क्या बन गए, हाइब्रिड बन गए। 2 आपके क्या बन गए, हाइब्रिड बन गए, ठीक है जी। और सेंट्रीफ्यूग करने के बाद अब ये जो है हैवी वाले, ये बिल्कुल नीचे कलेक्ट होंगे, उसके बाद थोड़े जो हाइब्रिड है उनका थोड़ा ऊपर आ जाएगा, और जो बिल्कुल लाइट होंगे, लाइट मतलब N14 वाले होंगे पेरेंट वाले, वो बिल्कुल ऊपर जाके क्या करेंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। तो दिस वाज योर मिचेल्सन-स्टॉल एक्सपेरिमेंट, जिसने ये एक्सप्लेन किया कि हमारी जो मिचेल्सन-स्टॉल एक्सपेरिमेंट, इसने ये एक्सप्लेन किया कि ये जो हमारी रेप्लिकेशन है ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर की होती है। सेमी कंजर्वेटिव नेचर का मतलब है कि उस डीएनए में एक स्ट्रैंड पेरेंट से आएगा ही आएगा, एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंट से आएगा ही आएगा। ये कहना है सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ रेप्लिकेशन का। क्लियर? समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है। तो रेप्लिकेशन बेसिकली क्या है? रेप्लिकेशन वो प्रोसेस है जिससे डीएनए अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है। ठीक है, ये स्टेप्स में होता है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। इसमें हमें एंजाइम्स चाहिए होते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर की है, ये सेमी डिसकंटिन्यूअस है, ये बाइडायरेक्शनल होती है। इसी के साथ साथ ये हमेशा ऑलवेज 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड कंटिन्यू करती है डीएनए स्ट्रैंड पे। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रेप्लिकेशन। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रॉपर स्टेप वाइज प्रोसीजर करेंगे।